नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हमला शुरू करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है पहले वाले वेक्टर ए का मॉड इंटू दूसरे वाला वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की। ठीक है, अब यहां से कई बार क्या होता है कि वो दो वेक्टर के बीच का एंगल भी पूछ लेता है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में ये दोनों। तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। ये होती है हमारे कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक, तो ये हमने दो फॉर्मूले देख लिए कि डॉट प्रोडक्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। अब कुछ बेसिक चीजें और समझ लेते हैं, वो क्या है। मान लीजिए कि कभी आपको मल्टीपल करना पड़ जाए आई कैप का आई कैप में, इसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अलावा इसका एक नाम और है और इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। कहता क्या है, मान लो कि अगर आपको कभी भी आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ जाए आई कैप में, तो देखो मिलेगा क्या पता है, चेक कर लेते हैं। ए की जगह पे भी आई आया और बी की जगह पे भी आई आया, तो देखो मिलेगा क्या, पहले वाले का मॉड ए का मॉड, तो यहां पर आई का मॉड आ जाएगा, फिर बी का मॉड यानी दूसरे वाले का मॉड। मैंने ए और बी की जगह पे क्या लिख दिया, आई और आई, तो आई का मॉड और फिर आई का मॉड, साथ में कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, आई कैप का एंगल आई कैप के साथ कितना बनेगा, ये जो कॉस थीटा है ये दरअसल ए और बी के बीच का एंगल होता है, तब जाके कॉस थीटा आता है। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, देखो आई होता है हमारा एक्स एक्सिस, जे होता है हमारा वाई एक्सिस और के होता है हमारा जेड एक्सिस। आई जे और के, तो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, ये हमारा आई कैप और ये भी हमारा आई कैप, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो यहां पर आ जाएगा कॉस जीरो। क्या आ जाएगा, कॉस जीरो। तो देखो आई का मॉड, आई दरअसल होता क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ एक कदम चलते हो तो उसको हम आई कैप कहते हैं। ठीक है, अब तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो बराबर कितना आ गया 1। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई और वो क्या है कि आई डॉट आई, उसी तरीके से जे डॉट जे और उसी तरीके से के डॉट के बराबर अगर आप करोगे तो 1 आएगा। ये चीज हम यहां पर समझ चुके हैं, क्लियर है। अब एक चीज और देख लो कि मान लो आपने कभी मल्टीपल करा किसका, आपने मल्टीपल करा आई का जे में, तो क्या मिलेगा, पहले वाले का मॉड मतलब आई का मॉड, फिर दूसरे वाले का मॉड मतलब जे का मॉड, और फिर तीसरे वाले का मॉड। देखो आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है 90, ये होता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो बीच का एंगल कितना हो गया 90, कॉस 90। हम सभी को पता है कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो गया 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या है 0। उसी तरीके से आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सब का मल्टीपल करने पर आता है 0। ये कुछ बहुत छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में जान लेनी चाहिए। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, वो हमसे फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच का हमें एंगल बताना है, जिनमें से एक वेक्टर है ए और दूसरा है वेक्टर बी, विद द मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं √3 एंड √2 रेस्पेक्टिवली, और उनका ए डॉट बी भी दे रखा है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन में क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है √3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है √6। हम सभी जानते हैं कि कॉस थीटा जो कि एंगल का फॉर्मूला है बराबर होता क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड, यही होता है ना फॉर्मूला। वैल्यू डालते हैं बेटा यहां से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है √6 अपॉन वेक्टर ए का मॉड कितना है √3 और वेक्टर बी का मॉड कितना है 2। अब जरा बेटा मैं एक काम करता हूं, √6 को लिख लेता हूं √3
इंटू √2 अपॉन ये कितना हो जाएगा √3। मैं एक काम करता हूँ 2 को भी लिख लेता हूँ √2 इंटू √2, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए समझा देता हूँ। √3 ऐसे ही है, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, सभी जानते हैं √2 इंटू √2 2 ही होता है। अब ऊपर √6 को मैंने क्या लिख लिया √3 इंटू √2, ये भी हम सभी जानते हैं कि √3 इंटू √2 क्या होता है √6। अब देखो बेटा √3 से √3 कट जाएगा, √2 से कट जाएगा √2, ऊपर क्या बचेगा 1 और अपॉन में √2, तो cos थीटा बराबर 1 अपॉन √2। आप खुद बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि थीटा बराबर 45 यानी कि π/4 हो जाएगा, ताकि cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2 हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। बेटा हमसे क्या कह रहा है वो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही 2 है, हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। तो इन दोनों को पहले तो मैं नाम दे देता हूं सॉल्यूशन। दरअसल मैं वैसे अपनी कास्ट यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी बाया कास्ट में ब्राह्मण हूँ, और अगर मैं चाहता तो जो पंडिताई होती है उसको मैं सीख लेता और फिर मैं लोगों के नाम रखता, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं, पर वो तो मैं नहीं रख पाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा दिन ट्रायंगल्स के नाम रखता रहता हूँ, कभी वेक्टर्स के नाम रखता रहता हूँ, और कई बार जो क्लास में बच्चे होते हैं मैं उनका भी नाम रख देता हूँ। मतलब अगर मैं एक पंडित बनता बिल्कुल वही जनेऊधारी, तब मैं शायद इतने लोगों के नाम नहीं रख पाता जितना कि अब मैंने फिगर्स के, वेक्टर्स के और फंक्शंस के, पॉलिनोमियल्स के और भी ना जाने क्या क्या, डिटर्मिनेंट के, मैट्रिक्स के, इन सब के जो मैंने नाम रखे हैं, तो उन्हीं में से एक नाम हम इन दोनों का भी रख देते हैं। तो ये है हमारा वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और दूसरे वाले का भी नाम रख देते हैं वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। अच्छा मैं लेकिन अब अगर मैंने लोगों के नाम रखना शुरू कर दिया तो उनके नाम भी मैं ऐसे ही रखूँगा ABC, वेक्टर ए, वेक्टर बी, मॉड ए, पंगे हो जाएंगे, घर वाले लड़ने आ जाएंगे मुझसे। चलो अच्छा है कि मैं नाम नहीं रखता लोगों के। तो देखो बेटा मुझे इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। ये है हमारा वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर बी। एंगल निकालने का देखो जो फॉर्मूला है वो यही है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड। तो बेटा इन सारी चीज़ों को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं मॉड निकाल देता हूं, जो कि निकालना बहुत आसान है। तो देखो वेक्टर ए का मॉड बराबर कैसे निकलेगा, रूट के अंदर आई के साथ 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1, जे के साथ -2 आ रहा है तो -2 का स्क्वायर 4, के के साथ 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर 9। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये मिलेगा √14। तो ये ए का मॉड आ गया। अब बारी है बी के मॉड की। तो वेक्टर बी का मॉड बराबर क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे के साथ -2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4, के के साथ 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर 1। इनको जोड़ेंगे तो बेटा फिर से √14। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मॉड तो मिल गया। अब बचा कौन, अब एक जादुई चीज़ बच गई, वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि मैं आपको पहली बार किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि बहुत डिटेल में बताएंगे तो आपको समझ में सब आएगा। तो देखो बेटा क्या होने वाला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैंने लिख दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, पहले तो मैं वेक्टर ए को लिख लेता हूं आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर बी को लिख ले रहा हूं दूसरे ब्रैकेट में 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। सही है, आगे देखते हैं। अब बेटा इन दोनों का होगा मल्टीपल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो क्या थी, i डॉट आई बराबर j डॉट जे बराबर k डॉट के बराबर होता है 1, और i का मल्टीपल जब j में होता है, या j का मल्टीपल जब k में होता है, या फिर जब k का मल्टीपल i में होता है, तब मिलता है हमें 0। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इधर मल्टीपल करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक बात बताओ, i का मल्टीपल जब 3i में करोगे तो i इंटू आई हो जाएगा 1, इधर 3 और इधर भी 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3। ठीक, दोबारा से सुन लो, i का मल्टीपल i में हुआ क्या मिला 1, तो 3 इधर बचा कोफिशिएंट,
इधर का कॉफिशिएंट 1 रहा होगा तो 3 इंटू 1 3 आ गया। अब इधर देखता हूँ, जब i का मल्टीपल आप j में करोगे तो आप वहाँ देख सकते हो i इंटू जे की वैल्यू क्या है 0। तो i का मल्टीपल j में जब आप करोगे तो हो जाएगा 0। पहले मैंने इसमें मल्टीपल करा तो 3 आ गया, फिर इसका j में करा तो 0 आएगा। जब i का मल्टीपल k में करोगे तब भी 0 ही आएगा। देखो k इंटू आई बराबर 0, तो बिल्कुल जब k का इंटू आई में होगा तो 0 मिलेगा। मतलब i का मल्टीपल केवल i में करूँगा मैं, इन दोनों में करूँगा तो 0 आ जाएगा। बात समझ गए? अब तो i का मल्टीपल तीनों में हो चुका है, यहाँ से मिला 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। अब नंबर किसका है? j का, माइनस का 2j। जब j का मल्टीपल i में करोगे तो 0 मिल जाएगा। देखो j इंटू आई बराबर 0 होता है। कह रही कॉल आ गई थी। तो देखो बेटा, अब नंबर है हमारा j का इंटू करने का, तो माइनस का 2j का मल्टीपल जब i में होगा तो j इंटू जे आई क्या हो जाएगा 0। तो हम j का मल्टीपल केवल j में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 इधर है और माइनस का 2 इधर है, तो क्या मिलेगा प्लस का 4, और j इंटू जे क्या हो जाएगा 1। क्लियर? अब जब j का मल्टीपल k में करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, क्योंकि j इंटू के क्या लिखा हुआ है उधर 0। अब तो j का मल्टीपल इसमें करा 0, इसमें करा तो 4 आया और इसमें करा तो 0। अब बारी किसकी है, 3k की। तो 3k का इंटू जब 3i में करोगे तो k इंटू आई 0 उधर लिखा हुआ है, तो वो तो नहीं लिखूंगा मैं। फिर k का इंटू j में करूंगा तो k इंटू जे भी 0 ही होता है। क्लियर? तो वो भी नहीं लिखूंगा मैं। अब फिर k का इंटू करूंगा 3k का k में, तो k इंटू के क्या हो जाएगा 1 और क्या बचा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आपको एक बार आसानी से समझा देता हूँ। एक चीज़ याद रखो, कभी भी तुम्हें i का मल्टीपल j या k में नहीं करना, आपको बस i का मल्टीपल करना है i में, j का मल्टीपल करना है j में, और k का मल्टीपल करना है k में। i का मल्टीपल i में करो, j का मल्टीपल j में करो और k का मल्टीपल k में करो। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, i इंटू आई 1 हो जाएगा तो क्या बचा 3 इंटू 1 3, फिर j का j में होगा तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 क्या है प्लस का 4, और j इंटू जे क्या हो जाएगा 1। फिर 3k का मल्टीपल k में होगा तो 3 इंटू 1 क्या आया 3, और k इंटू के क्या हो गया 1। सिंपल, 3 और 3 6 और 4 10, आंसर आ गया 10। तो देखो हमने फाइनली 3 वैल्यू निकाल दी, वेक्टर a का मॉड्यूलस, b का मॉड्यूलस और a डॉट b। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख देने वाला हूँ। तो देखो क्या मिलने वाला है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या है 10 अपॉन a का मॉड कितना है √14 इंटू b का मॉड वो भी कितना है √14 बराबर 10 अपॉन √14 इंटू √14। सबको पता है रूट हट जाएगा, केवल 14 आएगा। 2 से इसको काट दिया 5 बार, 2 से इसको काट दिया 7 बार, तो कॉस थीटा बराबर 5/7। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। 2 वेक्टर दे रखे हैं, चलो मैं दोनों को नाम दे लेता हूं सॉल्यूशन में। मान लीजिए एक वेक्टर है a बराबर i माइनस का j, और दूसरा दे रखा है वेक्टर b बराबर i प्लस j। ठीक, अब मान लीजिए कि वो हमसे कह रहा है कि वेक्टर a का प्रोजेक्शन बताओ वेक्टर b पर। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है वेक्टर b, और इस तरीके से है कोई वेक्टर a, इस तरीके से क्या है कोई वेक्टर a। अब वेक्टर a की कुछ परछाई बन रही होगी ना वेक्टर b पर। अगर मान लो आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो तो जो ये वाली जगह है ये एक तरीके से परछाई है वेक्टर a की वेक्टर b पर। तो दरअसल इसी वाली वैल्यू को यानी इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं वेक्टर a का वेक्टर b पर। मतलब जो वेक्टर a की परछाई है ना वेक्टर b पर, उसी को हम वेक्टर a का प्रोजेक्शन कहते हैं वेक्टर b पर। बात समझ में आई? दरअसल ये वाली लेंथ या ये वाली वैल्यू क्या है, प्रोजेक्शन है वेक्टर a का वेक्टर b पर। मतलब मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मॉड। दोनों का डॉट प्रोडक्ट और मॉड आता है उसका जिस पर प्रोजेक्शन पूछा हो। यानी जैसे कि प्रोजेक्शन पूछा ना ऑन वेक्टर b, तो फिर मॉड्यूलस वेक्टर b का आएगा। ठीक है, चलो यहां पर करके देखते हैं उसको। वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है, हमें प्रोजेक्शन बताना है वेक्टर a का वेक्टर b पर। तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या रहने वाला है, इन दोनों का मल्टीपल। तो मैं कर देता हूं i माइनस का j इंटू आई प्लस का j। क्या आएगा देखते हैं,
आई का मल्टीपल आई में होगा, तो सबको पता है आई इंटू आई 1 होता है। अब जे का मल्टीपल जे में होगा तो क्या मिलेगा 1, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1, तो बराबर आ गया 0। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आया हमारे पास 0। अब दूसरी चीज क्या चाहिए होगी, वेक्टर बी का मॉड, तो वो भी मैं निकाल ही लेता हूं। तो देखो वेक्टर बी का मॉड क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक, अब प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फॉर्मूला क्या है यहां पर लिखा हुआ ही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है 0 अपॉन वेक्टर बी का मॉड वो क्या है 2, तो 0.2 क्या हो जाएगा 0, तुम्हारा आंसर भी क्या आ गया 0। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बेटा, हम आगे चलते। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है वेक्टर ए, लिख दे रहा हूं मैं, क्या है आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 7k कैप। आई कैप बेटा मैंने वेक्टर ए मैंने नाम दे दिया इसको, और दूसरा दे रखा है मान लेते हैं वेक्टर बी कैप, वेक्टर बी वो क्या है 7i कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप। तो वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, हमें प्रोजेक्शन बताना है वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी। फॉर्मूला यहां पर पहले ही दे रखा है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर क्या होता है, फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मॉड। तो चलो बेटा पहले तो मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये वाला वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस का 7k कैप इंटू वेक्टर बी 7i कैप माइनस का j कैप प्लस का 8k कैप। आई का मल्टीपल 7i में होगा तो i इंटू आई 1 बचा क्या 7, 3j का मल्टीपल माइनस के j में होगा तो j इंटू जे 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये 3 माइनस का 3, 7k और 8k मल्टीपल होगा तो 7 गुना 8 56 और k इंटू के 1 हो जाएगा तो 56 आ गया। सही है, -3 हो रहा है 7 में से तो 4 बचा, 4 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ गया 60। तो दरअसल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई 60। मैं यहां पर एक बार लिख दे रहा हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 60। क्लियर है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है वेक्टर बी का मॉड, तो निकाल लेता हूं बेटा मैं। तो वेक्टर बी का मॉड बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 प्लस जे के साथ -1 आ रहा है उसका स्क्वायर 1 प्लस के साथ 8 आ रहा है तो उसका स्क्वायर 64। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहां से मिलेगा 50 और 50 और 14 तो 114। क्लियर है, ये वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए क्या, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, तो फॉर्मूला लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मॉड। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 60 अपॉन वेक्टर बी का मॉड क्या है 114 रूट के अंदर। क्लियर है। अब अगर आप चाहो तो इसको फैक्टराइज वगैरह करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, हालांकि इससे ज़्यादा होगा नहीं। यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलो बेटा हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब ये जो नीचे 3 वेक्टर दे रखे हैं ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट और है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, पहले ये मैंने प्रूव कर दूंगा इतना, फिर मैं आगे का कराऊंगा। अभी मुझे क्या करना है, प्रूव करना है कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो इनके नाम नहीं दे रखे, अब हम ठहरे पंडित, नाम रख देते हैं। तो हमने मान लिया कि ये है हमारा वेक्टर ए, इसको हमने मान लिया कि ये है वेक्टर बी, और इसको हमने मान लिया कि ये है वेक्टर सी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। ये कैसे प्रूव हो पाएगा, अगर मैं इन तीनों का मॉडुलस वैल्यू निकालता हूं और वो क्या आती है 1, तभी यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। तो चलो मैं इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मान लो कि कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, और मैं इसका मॉड, इसमें मल्टीपल हो रहा है मान लीजिए 5 का, और मैं इसका मॉड निकालना चाहता हूं, तो मैं पता है क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो 5 को बाहर रख लूं और केवल ए का मॉडुलस निकाल दूं। ठीक है,
ऐसा भी मैं कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। जैसे यहां पर दे रखा है वेक्टर ए, क्लियर है, तो मैं इसका मॉड्यूलस निकालता हूं। तो वेक्टर ए का मॉड बराबर, अब यहां पर 1/7 है, तो अगर मैं चाहूं तो 1/7 को बाहर रख सकता हूं और इस बाकी के बचे हुए का मैं क्या निकाल दूंगा, मॉड। तो देखो 1/7 बाहर है, इसका मैं मॉड निकालता हूं, तो आई के साथ 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, जे के साथ 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, के साथ 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36। तो 1/7 रूट के अंदर यहां से कितना मिलने वाला है, 36 + 4 40 + 9 49, और 1/7 रूट 49 की वैल्यू कितनी है, 7, 7 से 7 कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1, और ये क्या है, वेक्टर ए का मॉड। तो देखो वेक्टर ए का मॉड 1 आ गया, तो जिसका भी मॉड 1 हो वो यूनिट वेक्टर, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। अब इसकी बारी है, तो देखो वेक्टर बी का मॉड बराबर 1/7 बाहर रहेगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1/7 इन सबको जोड़ेंगे वही रूट 49, 1/7 रूट 49 से बाहर क्या आएगा, 7, 7 से 7 कटेगा, क्या आया 1, और ये किसकी वैल्यू है, बी के मॉड की। अब क्योंकि वेक्टर बी का मॉड भी 1 ही है, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर ही हो गया। सेम उधम इसके साथ भी होने वाला है। तो देखो क्या होगा, वेक्टर सी का मॉड बराबर 1/7 रूट के अंदर 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 1/7 इन सबको जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 49, 1/7 49 से बाहर क्या आएगा, 7, 7 से 7 कटा 1, ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर सी के मॉड की। तो देखो क्योंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों की मॉड्यूलस वैल्यू कितनी आई है, 1, 1 और 1, मतलब ये तीनों ही यूनिट वेक्टर हुए, ऐसा हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक चीज़ और है, और वो क्या है, वो मैं क्वेश्चन का आधा हिस्सा जो मैंने अभी लिखा नहीं था वो भी मैं लिख देता हूं। तो देखो उसने हमसे कहा था ऑल्सो सो दैट यानी आगे यह भी प्रूव करिए दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है, और वेक्टर सी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है, तब हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये बात भी हमें प्रूव करनी है। तो पहले एक चीज समझ लो बेटा, मान लो कि कोई भी दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0, तो देखो होगा क्या, इन दोनों के बीच का मैं एंगल निकालता हूं। एंगल क्या होता है, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड और साथ में वेक्टर बी का मॉड। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमारे जो ए और बी हैं वो उनका जो मॉड्यूलस है वो 0 नहीं था, तो इसका कुछ भी मान लो वैल्यू और इसकी भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 अपॉन कुछ भी बराबर 0 ही आया। ठीक, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया 0, और यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। मतलब हमने क्या समझा कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 का होगा, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 का। ठीक है, कंडीशन क्या है कि उनमें से कोई 0 वेक्टर ना हो, ऐसा ना हो कि वेक्टर ए बराबर 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप है, उनमें तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, इतना तो आप भी समझते हो। हमने क्या समझ लिया, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा 90। बात समझ गए। तो मैं यहां पर क्या करके दिखाता हूं आपको, ये बेटा मैं मिटा दे रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहां पर आपको वेक्टर ए, ये जो हमें दे रखा है, और वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके दिखाता हूं कि क्या आता है। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, डायरेक्टली कर देता हूं। ठीक है, वेक्टर ए में भी 1/7 है और वेक्टर बी में भी 1/7 है, तो क्या मिला 1/7 इंटू 1/7। ठीक है, अब मल्टीपल होगा बेटा इस वाले ब्रैकेट का
इस वाले ब्रैकेट में। तो देखो i का मल्टीपल i में होता है तो 2i का मल्टीपल 3i में होगा, तो i इंटू आई 1, 3 इंटू 2 6। आगे देखते हैं j का मल्टीपल j में होगा तो j इंटू j हो गया 1, माइनस का 6 और प्लस का 3, माइनस का 18, 6 के और 2 के, तो 6 गुना 2 12 और k इंटू के 1, तो प्लस का 12। ठीक, यहां से कितना मिलेगा 1/49 इंटू 12 और 6 18, माइनस का 18 क्या आया 0 बराबर 0। मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हुआ वेक्टर बी पर। ठीक, ऐसे ही मैं वेक्टर बी और वेक्टर सी का मल्टीपल करके दिखाता हूं आपको। देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी का मल्टीपल करोगे तो 1/7 और 1/7 कितना आ जाएगा 1/49। अब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो 6 और 3 18, जे का जे में मल्टीपल तो माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 12, के का मल्टीपल के में तो 2 और माइनस का 3, माइनस का 6। 18 में से 12 और 6 घटेंगे तो कितना आएगा 0। अब 1/49 इंटू 0 क्या आ गया 0, मतलब क्या हुआ वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली वेक्टर सी और वेक्टर ए का भी मैं मल्टीपल करके दिखाता हूं आपको। 1/7 और 1/7 कितना हुआ 1/49। अब देखो बेटा 6 का मल्टीपल होगा 2 में तो 6 दूनी 12, आई का मल्टीपल आई में कराए ना। अब जे का मल्टीपल जे में होगा तो 2 का मल्टीपल 3 में 6 आएगा प्लस का, के का मल्टीपल के में तो माइनस का 3 इंटू प्लस का 6, माइनस का 18, तो 12 और 6 18, माइनस 18 0 और 0 इंटू कुछ भी 0, मतलब क्या हुआ वेक्टर सी परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर ए पर। तो इन तीनों लाइन से हमें क्या पता चला, वेक्टर ए भी परपेंडिकुलर है बी पर, बी परपेंडिकुलर है सी पर और सी परपेंडिकुलर है ए पर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हेंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी आपसे मैथ्स की एक और वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।